जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और महीने के आखिरी कारोबारी दिन 30 मई के दिन कैसा रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का हाल। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और जैसा कि आपको पता है, हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा वहां पे नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सिखाना, समझाना, बताना और कराना कि आप एक अच्छे ट्रेडर बने, पेशेंस रखें, डिसिप्लिन से काम करें और सीखने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, टिप्स के चक्कर में ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का आज का ट्रेड सेटअप कैसा रहा। तो देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, यानी कि कल के दिन, एक्सपायरी के दिन बाजार बंद जरूर अपने लाल निशान से हरे निशान में होने में कामयाब हुआ था निफ्टी, और वो था 24,834। मगर एक्सपायरी में आखिरी के आधे घंटे में जो तेजी आई थी, उसकी वजह से बाजार हरे निशान में आने में कामयाब हुआ, मगर जो कॉल के प्रीमियम्स थे वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर चुके थे। और आज आपने देखा कि निफ्टी लाल निशान में जरूर रहा, मगर कॉल्स के प्रीमियम पर उतना ज्यादा बड़ा असर देखने को नहीं मिला जितना कल के दिन बाजार में देखने को मिला था। आज निफ्टी खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ 21 पॉइंट की, 21 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और पहली टिक में निफ्टी खुलता है 24,813 के लेवल पर। और जहां खुला, पहले ही 10-15 मिनट में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि था 24,864, और उसके बाद गिरावट गंभीर तो नहीं बोलेंगे, मगर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक बाजार पहुंचा, जो कि थे 24,720 से लेके 24,750 की रेंज में। और उसके बाद ये ही पूरे दिन 50 पॉइंट की रेंज में बाजार ने टाइम पास किया। आप चार्ट पे देखेंगे, 10:30 के बाद से बाजार नीचे के स्तर 24,720 एक मजबूती का काम कर रहा था, और ऊपरी स्तर 24,800। तो पूरे दिन टाइम पास निफ्टी ने 80 पॉइंट की रेंज में किया। तो इसलिए डे हाई और डे लो दोनों के दोनों हमें मिल चुके थे 11 बजे से पहले, यानी कि फर्स्ट हाफ में। और इसीलिए क्लोजिंग जो हुई है वो लाल निशान में हुई है निफ्टी की 24,751, यानी कि 83 पॉइंट की गिरावट के साथ। और क्योंकि निफ्टी की गिरावट जो है उसमें प्राइमरी रीजन आईटी का था, ऑटो का था, फार्मा का था, तो और जो दिग्गज शेयर थे निफ्टी के इंडेक्सेस हैं, उन सब की पिटाई होते हुए आज हमें देखने को मिली। उसी के साथ सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स भी कल एक हरे निशान में कामयाब हुआ था बंद होने में, और ये रिकवरी थी आखिरी के आधे घंटे में। आज सेंसेक्स भी एक गैप डाउन के साथ खुलता है, जो कि थे 167 पॉइंट की गिरावट के साथ पहली टिक में 81,466 के लेवल पे। जहां खुला, पहले ही 15-20 मिनट में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि था 81,698 के लेवल, यानी कि 81,700 के बेहद करीब। और उसके बाद वहां से बाजार फिसलता है, और फिसलने के कारण बाजार पहले बनाता है अपना डे लो का लेवल 11 बजे से पहले, जैसा निफ्टी ने किया 81,286 के लेवल। तो दोनों ही डे हाई और डे लो हमें 11 बजे से पहले बाजार में देखने को मिले, और उसके बाद पूरे दिन एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया। नीचे के स्तर 81,300 के लेवल बाजार को एक सपोर्ट का काम कर रहा था, और ऊपरी स्तर 81,500 एक रुकावट का काम करता है, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन बाजार ने साइडवेज मार्केट का काम किया।
इसी के कारण क्लोजिंग लाल निशान में शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 81,451 यानी कि 182 पॉइंट की गिरावट के साथ। मगर आज रहा बिल्कुल विपरीत बैंक निफ्टी। कल भी बताया था बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा नजर रखनी है अब आपको, क्योंकि ब्रेकआउट मिलेगा तो पहले बैंक निफ्टी से मिलेगा, और बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट देगा तगड़ा तो वो ही निफ्टी को संभालने की कोशिश करेगा। इसीलिए कल भी बैंक निफ्टी में जो निचले स्तर से रिकवरी आई थी अपने आखिरी के आधे घंटे में, उसने उसको हरे निशान में क्लोज करने में कामयाबी दी थी, और वो थे 55,546 के लेवल। आज निफ्टी और सेंसेक्स जहां हरे निशान में, लाल निशान में खुले, वहां पर बैंक निफ्टी खुला 70 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ, 70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और वो थी 55,616 के लेवल। उसके बाद बाजार ने पहली शुरुआती दौर में 55,680 को टच करने की कोशिश की, 700 के आसपास भी पहुंचने की ट्राई करी, मगर वहां से थोड़ा सा फिजल आउट हुआ और बाजार पहले बनाता है अपना डे लो का लेवल, जो कि था तकरीबन 10:50-45, जो कि आज निफ्टी और सेंसेक्स तमाम इंडेक्सेस इसी वक्त के आसपास अपने डे लो के लेवल पे थे, और वो था 55,357, 55,357 के लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। हमने आपको बताया था 55,350 एक सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट से बैंक निफ्टी ने आज रिकवरी दिखाई और क्लोजिंग के वक्त अपना आज का डे हाई का लेवल बनाया, जो कि था 2:30 पर 55,813, 55,813, और क्लोजिंग जो मिली है वो है शानदार हरे निशान में 204 पॉइंट की बढ़त के साथ 55,750। और अच्छी बात क्या है इस क्लोजिंग में? सबसे अच्छी बात यह है कि निफ्टी की आज की क्लोजिंग है ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग। आज से पहले कभी भी निफ्टी ने बनाया तो है ऑल टाइम हाई का लेवल 56,100 से भी ऊपर, मगर जो क्लोजिंग दी है वो कभी भी 55,750 के लेवल की क्लोजिंग नहीं थी। और आखिरी के आधे घंटे में जो रिकवरी और तेजी देखने को मिली बाजार में, और स्पेशली सेकंड हाफ के बाद, वो दिखा रहा है कि जो भी ब्रेकआउट आएगा वो बैंक निफ्टी की तरफ से पहले आएगा, और उसके बाद तमाम इंडेक्सेस भी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। अब सोमवार के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो आएगी कल की वीडियो में। अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स, आज हमें यहाँ पे जो कल 100 के पार जाते हुए देखने को मिला था और थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ देखने को मिला है, और 100 के नीचे यूएस डॉलर इंडेक्स पहुंचा है। उसी के साथ अगर रुपए में बात करें तो थोड़ी सी कमजोरी फिर से बढ़ी है, रुपया थोड़ा सा डॉलर के मुकाबले कमजोर होते हुए देखने को मिला, और इसी के कारण आज $1 पहुंच चुका है 85.59 रुपए के बराबर, यानी कि थोड़ी सी गिरावट। वहीं पे विक्स की अगर बात करें तो सेटल होते हुए देखने को मिल रहा है, वोलेटिलिटी थोड़ी सी रुक रही है, और आज आपने देखा भी है कि शुरुआती दौर में 10:30 बजे तक बाजार निफ्टी में, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी को हटा देते हैं, बाकी सब में अपने डे लो और डे हाई बना चुका था, और उसके बाद वहां से उसने शानदार, जिसे कह सकते हैं, रिकवरी दिखाई, और जो विक्स है वो भी ठीक ठाक तरीके से कारोबार करते हुए देखा जा रहा है। साइडवेज मार्केट हम बोल सकते हैं आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा सेंसेक्स और निफ्टी के, माफ कीजिएगा, निफ्टी और सेंसेक्स में साइडवेज था, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा रिकवर दिखाया अपने लोअर लो से। बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की आज की, तो निफ्टी के अंदर हम देखेंगे कि बढ़ते हुए शेयर थोड़े कम थे, गिरावट हमें थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली, और जैसा कि हमने आपको बताया भी है, अगर हम इंडेक्स स्पेसिफिक जाएं तो यहां पर आज हमें थोड़ा सा दबाव देखने को जो मिल रहा था वो था ऑटो सेक्टर में तकरीबन 1% की गिरावट, निफ्टी आईटी तकरीबन 1.25% की गिरावट, एफएमसीजी में भी तकरीबन 0.5% की गिरावट, फार्मा में 0.5% की गिरावट। आज जो थोड़ा बहुत निफ्टी को खींच रहा था, यानी कि मैनेज कर पा रहा था, वो इकलौता पीएसयू बैंक और बैंकिंग क्षेत्र के डिवीजन थे। उसके अलावा बाकी तमाम निफ्टी के इंडेक्सेस आज एक लाल निशान में बंद हुए। नजर डालें पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक में, आज जैसा हमने आपको बताया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, उधर महाराष्ट्र बैंक, यूको बैंक, आईओबी बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, तकरीबन 2 से 5% तक की तेजी। वहीं पे थोड़ा सा दबाव आईसीआईसीआई बैंक और हमें हल्का फुल्का सा इंडस बैंक पे भी देखने को मिला है। उसी के साथ जो दबाव में ज्यादा देखने को मिले वो थे निफ्टी ऑटो, आईटी और मेटल सेक्टर। इन तीनों सेक्टरों के अंदर आज हमें दबाव ज्यादा देखने को मिला, और इसी का कारण था कि निफ्टी आज हमें थोड़े से प्रेशर में देखने को मिल रहा था। हालांकि उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई निफ्टी की जितनी और बाकी इंडेक्सेस की हमें देखने को मिली है। अब सोमवार को क्या होगा, सोमवार को किस तरीके से डेटा बनेगा, उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल स्क्रीन पे है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, और यहां पर हम क्या शेयर करते हैं आपके साथ, लेवल्स, डेटा, एनालिसिस और बहुत सारी न्यूज।
तो इसको जाके ज्वाइन करें। एक ही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर पढ़ेंगे तो ही सीखेंगे, पढ़ने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, लर्न करें, किताबें देखें, पढ़ें, जानें। हमने बीते कुछ हफ्तों से आपके साथ लर्निंग की जो प्रोग्राम की सीरीज थी उसको इसलिए हॉल्ट किया था क्योंकि आप में से बहुत से लोग चाहते ही नहीं है पढ़ना। जो चाहते हैं उनके साथ हम जरूर शेयर करते हैं, मगर जो चाहता ही नहीं है उसके साथ इतनी मेहनत करके हमें भी लगता है कि हमारा भी वक्त खराब होता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जरूर हमसे जुड़ें। अगर आप हमारे किसी भी प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो एक बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ये तमाम प्रोग्राम जो जून के हैं वो स्पेशली लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वहां पर किसी भी तरह के टिप्स या किसी भी तरह की इस तरह की चीजें शेयर नहीं करी जाएगी कि आप ये खरीदिए और ये बेचिए। आपको वहां पे स्ट्रैटेजी समझाई जाएगी। 3 वक्त होंगे दिन के जिसमें आपको बताया जाएगा कि सुबह 9:30 बजे किस तरह के पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए, 1 बजे के आसपास कैसे काम करना चाहिए और BTST से पहले क्या चीजें देखनी चाहिए। ये तमाम चीजें अगर आप जानना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं पहले कुछ महीने, तो वही हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत से लोग हमें कॉल मैसेजेस कर रहे हैं कि क्या आप टिप्स देंगे, क्या आप बताएंगे। जी नहीं, आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करें। हम आपके साथ किसी भी तरह के टिप्स देना यहाँ पर अब सही नहीं समझते, क्योंकि वो आपको लर्न नहीं कराती बल्कि आपको ट्रेडर से गैम्बलर बनाती है। तो चलिए, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट चीजें आज के डेटा की, और उसी के साथ आखिरी डेटा आपको दिखा देते हैं FII का DIA का नंबर, जो कि कल का था पॉजिटिव। देखेंगे आज भी क्या FII ने खरीदारी करी है, और करी है तो कितनी बड़ी वॉल्यूम के साथ, और करी है बिकवाली तो कितनी बड़ी वॉल्यूम के साथ। उसके साथ साथ हम आपको बता देते हैं कल की इस दिन हम लाएंगे आपके साथ आने वाले सोमवार, जून सीरीज शुरू हो चुकी है, उसके लिए क्या होंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और जून के मंथ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप जून के महीने की स्ट्रैटेजी पे काम करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।